नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, चाइना से आई हुई चाइनीज़ एक लड़ी हमारे भारतीय सैनिक के लिए एक गोली खरीदने का काम कर सकती है और हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को इस बार नो कहना है, यानी कि नो चाइनीज़ प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ भारत में हमारे जो कुम्हार भाई हैं उनकी तरफ से बनाए हुए ये जो दिए हैं, जो घड़े हैं, सिर्फ हमें उन्हीं को इस्तेमाल करना है इस दिवाली पर, क्योंकि पिछले कुछ समय से रुझान लोगों का देखा गया कि किस तरह से लोग चाइना से बनी हुई जो आइटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं और क्यों हमें वो चाइनीज़ लड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जगदम्बा बेबी केयर के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज मित्तल, उनसे बातचीत करेंगे, जिनके हाथ में इस समय आप देख सकते हैं कि एक शानदार दिया पकड़ा हुआ है। और ये दिया इसलिए ताकि ये आपकी आंखों की रोशनी को जगा सके, आपकी आंखों को खोल सके, आपको बता सके कि हमें इस बार फिर से अपने लोकल भाइयों का, अपने कुम्हार भाइयों का साथ देना है। चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है। जिन चीज़ों की ज़रूरत हिंदुस्तानी प्रोडक्ट से पूरी हो सकती है, हमें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को खरीदना है, अपने लोकल भाइयों से खरीदना है, ताकि इनकी दिवाली भी शानदार बन सके। और अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो जाहिर तौर पर चाइना के पास भारत का रेवेन्यू जाता है और उससे लिए वो गोली बारूद, टैंक, क्या कुछ खरीदते हैं और उससे अंत में हमारे ही सैनिक मरते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस हाथ में जो ये दिया है ये क्या मैसेज देने के लिए है? देखिए आकर्षण जी, आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। ये आज़ाद भारत में दिए की अस्मिता पे आँच आ रही है। मैं चाहता हूँ कि दिए की अस्मिता पे आँच ना आए। दुनिया का कोई भी वकील, भारत का कोई भी वकील, भारत का कोई भी बुद्धिजीवी नागरिक ये मेरे साथ ये चैलेंज है कि मेरे साथ आके वो करे, कम्युनिकेशन करे कि कैसे अब हम लड़ियों को बढ़ावा दे सकते हैं। सभी लोगों को इन दियों का उपयोग करना चाहिए जो भारत के देसी दिए हैं। मैंने बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं आपके लिए। मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि क्यों दिए बेहतर हैं, क्यों लड़ियाँ बेकार हैं। साइंटिफिक बेसिस है उसका। आज़ाद भारत में मैं चाहता हूँ कि अब सब लोग दिए यूज़ करें। सबसे पहले तो ये पर्यावरण फ्रेंडली है, ये पर्यावरण के अनुरूप है, इको फ्रेंडली है। चाइना चाहे दुनिया भर की बात बोलता रहे कि हम इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, चाहे अमेरिका बोलता रहे हम इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, लेकिन भारत से ऊंची इकोसिस्टम, इकोलॉजी की हो नहीं सकती। ये जो मिट्टी का दिया है, इसको उपयोग करने के बाद ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये किसी भी तरह का पर्यावरण का नुकसान नहीं देता। जहाँ ये चाइनीज़ लड़ियाँ लगा रखी हैं लोगों ने, इन चाइनीज़ लड़ियों को कभी भी हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। ये सारे पर्यावरण को ख़राब करती हैं, इसलिए इसका उपयोग ना करें। चाइनीज़ लड़ियों का 2 फायदे हो गए इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि जो दिए की लो है, ये चेतन लो है, ये लाइव लो है। जब दिया हम जगाते हैं और दियों के आसपास हम चलते फिरते हैं तो दिए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। वो हमारी आत्मा को जागृत करती हैं, हमारी चेतनता को जागृत करती हैं, हमारे ज़मीर को जिंदा कर देती हैं और हमारे एक एक अंग को शुद्ध करती हैं। ये हमारे हार्ट की ब्लॉकेज को खोलती हैं, जो इनसे तरंगें निकलती हैं, लाइव तरंगें। और ये हमारे लीवर को, फैटी लीवर है, PCOD है, इन सब के ब्लॉकेज को खोल के इन अंगों को दुरुस्त करती है, हमारी थायराइड को दुरुस्त करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप महसूस कर सकते हैं। दिए की जागृत लो से हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। तो लाइव चीज़ है, लाइव चीज़ को यूज़ करें। और वो जो लड़ियाँ हैं वो डेड लड़ियाँ हैं, उनकी डेड रोशनी है, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को तो फ़ायदे मिलेगा, ये ध्यान रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडिया की इकोनॉमी को इससे पूरी प्रभावित होती है। इंडिया की पूरी इकोनॉमी प्रभावित होती है इससे। गुरमीत दे लो चाबी। इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये अरे बोल देना। तो इंडिया की इकोनॉमी पूरी प्रभावित होती है इससे। तो इंडिया की इकोनॉमी को आपसे ज़्यादा और कौन उसको बचा के रख सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप भारत की, देश की अर्थव्यवस्था को भी उसकी संभाल करें। एक हमारे भारत देश में आज 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक कुम्हार है। ये कुम्भकार जो हैं, ये भारत के निर्माता हैं, ये भारत के शिल्पी हैं। इनके कंधे से कंधा मिला के आगे आप चलें और भारत को, इसकी आज़ादी को आप उसके सुरक्षित रखें। ये देखिए मेरा पिछले 15-20 साल से हॉस्पिटल है, पिछले 20 साल से हॉस्पिटल है हमारा करनाल में। मैं हमेशा केवल दिए ही जगाता हूँ। 200 दिए हम डेली लेके जाते हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक। मैं आपको एक बार धनतेरस की और दिवाली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि सब लोगों को शुभकामनाएं। उसमें हम 200 दिए प्रतिदिन जगाते हैं ऐसे। तो अगर एक डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर दिए जगा सकता है तो आप क्यों नहीं जगा सकते। मैं चाहता हूँ कि आप भी दिए जगाएँ। धनतेरस आने वाली है तो आप सब लोग इसमें दिए जगाएँ। दूसरा, मेरे छोटे छोटे टूल्स हैं, प्राकृतिक रूप से ठीक रहने के हमारे टूल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन भी टूल्स को अपनाएं। मैं तो डेली
अब कार्तिक के महीने में मैं डेली सुबह कुरुक्षेत्र जाता हूँ सुबह नहाने के लिए 4 बजे उठ के, और फिर मैं ताज़े पानी में सरोवर में ठंडे पानी में नहाता हूँ, चाहे बारिश भी हो रही हो चाहे वैसे भी हो। अगर मैं इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके निरोगी रह सकता हूँ। मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी में ही सोता हूँ लगातार, मैं कभी पंखे का उपयोग नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को प्रायोरिटी दें, आपकी भी भगवान रक्षा करेगा, आपकी इम्यूनिटी का हाईएस्ट लेवल रहेगा, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, आपको महामारी से नहीं डर लगेगा। मैंने 3 महामारी देखी अपनी ज़िंदगी में, तो महामारियों से भी हमें डर नहीं लगेगा अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का उपयोग करें। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट है कि यूनिवर्सल एनर्जी बैलेंस बनता है, इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन बनता है। देखिए जो दिया है, ये दिया हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसमें 5 तत्व विद्यमान है दिए में, तो इसका उपयोग करें। फिर इसमें मैं एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी को भी बड़ा ज़्यादा मैं तवज्जो देता हूँ, वास्तुशास्त्र को भी तवज्जो देता हूँ। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल तीनों ही सुरक्षित है, दिए गए इसका बैलेंस है। जो मिट्टी है, ये मिट्टी भूतकाल को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये जोत है, ये जो रुई की बाती है, ये वर्तमान काल को रिप्रेजेंट करती है, और जो जोत ऊपर उग रही है, लो उठ रही है, ये भविष्य काल को। तो तीनों का बैलेंस बना हुआ रहता है इससे, तो इसलिए ऐसी चीज़ का यूज़ क्यों ना करें। और जो वास्तुशास्त्र बताती है कि जो तेल है ये शनि ग्रह का प्रतीक है, और जो दिया है ये मंगल ग्रह का एक अच्छे मंगल का प्रतीक है, तो इसका भी बैलेंस, प्लेनेट का भी, ब्रह्मांड का भी बैलेंस होता है। तो ऐसे बैलेंस को क्यों ना बनाएं हम, मैं चाहता हूँ कि आप खुल के बनाएं। और दूसरा पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, इस दिए से हमारी देशभक्ति का पता लगता है, और लड़ियाँ लगाने से हमारी गद्दारी का पता लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप देशभक्ति के लिए आगे बढ़ें, और अभी भी समय है, अभी भी सचेत हो जाएं। आप अगर देश की रक्षा करना चाहते हैं तो आजकल ज़्यादा बंदूकों से नहीं देश की रक्षा होती, आजकल रक्षा होती है देशभक्ति की भावना से, देशभक्ति में जिंदा जीने से भावना, उसे ऐसे करने से देशभक्ति होती है। मैं चाहता हूँ करें। और हर बीमारी को लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे मोटापा हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो। मैंने बड़ी सारी वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जगदम्बा बेबी केयर का यूट्यूब चैनल है, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सुबह 10 से 1 मंगलवार को, हर मंगलवार को भी देता हूँ, और मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव भी होता हूँ। मैं चाहता हूँ लाइव भी जुड़े, और मेरे यूट्यूब जगदम्बा बेबी केयर को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आकर्षण उपल जी का बहुत अच्छा काम चल रहा है करनाल में, पूरा देश अब इनको जानने लगे है। आकर्षण उपल जी को आप साथ दें, और हर न्यूज़ आगे सब लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि देश में भी, और अब विदेशी प्लेटफॉर्म भी आकर्षण उपल जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बड़े सारे विदेशों से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि करनाल में इतना अच्छा न्यूज़ चैनल आया है, ये बिल्कुल सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं, और जो पब्लिक फ्रेंडली है, जो व्यूअर फ्रेंडली न्यूज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी न्यूज़ को पूरे देश को आगे फैलाएं, जिससे कि पूरा देश इसकी हेल्प उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज मित्तल का। और ये देखिए, ये वो दिया है जिस दिए को हमें खरीदना है, और हमें अपनी देशभक्ति को कायम करना है। दोस्तों, हिंदू मुसलमान कर कोई देशभक्ति नहीं दिखा सकता, मंदिर गुरुद्वारों से कोई देशभक्ति नहीं दिखा सकता। अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो देश के लिए काम करने वाले उन गरीब लोगों के लिए मदद कर आप अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि आप इस दिए को खरीद सकते हैं। चाइनीज़ लड़ियों को इस बार हमें ना कहना है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना से आती हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, मजबूरी एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर हम 2 रुपये ज़्यादा खर्च करके अपने भाइयों का साथ दे सकते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूर इन दियों को जलाना है। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपको और भी वो प्रोडक्ट दिखाऊं। ये जो तमाम, ये देखिए, ये भाई कितनी मेहनत से पूरा साल काम करके आपके लिए ये सब कुछ बनाते हैं, लेकिन हम अंत में क्या करते हैं, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इन्हें कितनी उम्मीद होती है, कई सालों से ये लोग अपने परिवारों का पालन पोषण यहीं पर बैठकर करते हैं। भैया क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? यही करनाल ही। करनाल से कितने साल से बेच रहे हो ये सब? 10 साल से। तो पिछले कुछ साल से गिरावट भी आई है? गिरावट आई है बहुत, गिरावट ही गिरावट है, माल खरीदारी नहीं है। लोगों से कहेंगे कि इस बार कहोगे अच्छी बात है। हमारे को तो भट्टी भी नहीं लगाने देते पब्लिक। अच्छा, वो कहती है प्रदूषण फैलता है, हम भट्टी भी अपने हिसाब से लगाते हैं। चलो हमने गुहार लगाई तो है आपके लिए, चलो इतने इस काम के लिए तो भट्टी लगाने में कोई दिक्कत नहीं, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए नहीं कोई रोक टोक है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो हर तरह से अपनी वो कर सकते हैं। हम लोग कहीं, हमारी कहीं भी पूछ नहीं है। अब आपके साथ मेरा मदन लाल प्रजापति है। मदन लाल जी हैं, और प्रजापति समाज देखिए किस तरह से लंबे समय से इस तरह से आपके लिए, हम लोगों की कोई पूछ नहीं है। सरकार का भी कोई, सरकार कोई पूछ नहीं करती और कोई सहयोग नहीं करती, कोई सहयोग नहीं मिलता। और ये देखिए इस तरह से आपके लिए क्या कुछ बनाते हैं, इसका कितना फायदा। एक बार डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप अगर इस घड़े का पानी पीते हैं तो आपकी सेहत कितनी शानदार रहती है, वो भी आपने एपिसोड देखा था। और इसके साथ साथ आप ये देखिए,
जो मिट्टी से बने हुए गणेश जी हैं, भगवान जी हैं, तमाम तरह के ये जो दिए हैं ये आप लोग खरीद कर इन सब दोस्तों का, भाइयों का साथ दे सकते हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो देखिए एक बार दोनों तरफ आप, मैं इस समय ये मुगल कैनाल में खड़ा हूँ, मुगल कैनाल का जो मुख्य रोड है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बाज़ार इन्होंने अपना सपनों का बाज़ार यहाँ पर लगाया हुआ। और इस सपनों के बाज़ार को रफ्तार देने के लिए इस वीडियो को मैं आपके साथ लेके आया हूँ डॉक्टर मनोज मित्तल के साथ। डॉक्टर साहब, अंत में एक अच्छा सा मैसेज करनाल के लोगों के एक मैसेज मैं और आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत की जो पुरानी संस्कृति को, धरोहर को बचा के रखने की बात है, तो जो अब धनतेरस आ रही है तो बर्तन भी जो खरीदने हैं, अगर पीतल के बर्तन, कलई करे हुए पीतल के बर्तन का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से कांसे के बर्तन में राजा महाराजा भी खाना खाते थे तो जहर अगर होता था तो सारा वहीं से हिंट मिल जाती थी। एल्यूमिनियम के बर्तन का ज़्यादा उपयोग ना करें, स्टील के बर्तन का ज़्यादा उपयोग ना करें, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। भारत की संस्कृति तो कांसे और पीतल की संस्कृति है, उससे आपकी स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। मैं तो पिछले 15 साल से पीतल के बर्तन का उपयोग करता हूँ। राजीव दीक्षित जी आए हमारे घर रहे 2 दिन, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रसार करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए कितनी शानदार जो चीज़ें हैं वो आपके लिए मिट्टी की बनाई हुई हैं, ये इन लोगों ने खुद बनाई है। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। और आपसे मेरी अपील कि इस बार इन लोगों से ही सामान खरीदें और बार बार रेट कम ज़्यादा करने के लिए ना कहें दोस्तों, क्योंकि जब हम शोरूम में जाते हैं तो रेट कम ज़्यादा नहीं करवाते, गाड़ियाँ महंगी महंगी खरीदते हैं तब भी हम रेट कम नहीं करवाते। भैया, नगर निगम के बारे में कुछ कह रहे थे आप? सर, नगर निगम वाले भी हमारे पास आते हैं, कोई मांगता है 100, कोई मांगता है 50। हमारे को बैठने के लिए भी नहीं जगह देते। पैसे मांगते हैं? हाँ, हमारे को जगह भी सिटी में पैसे मांगते हैं। हाँ, हमारे को जगह भी नहीं मिलती बैठने के लिए। जिस किसी दुकान के आगे बैठते हैं वो भी जो है हमारे को धक्के मारते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मदन लाल प्रजापति है। कहाँ, करनाल से हो? करनाल से, रामनगर से ही हूँ मैं जी। हम अगर किसी दुकान के आगे थोड़ी सी जगह भी ले लेना तो उसके लिए भी हमें धक्के मिलते हैं। तो आप देखिए और हमारे को आज तक कम्हार समाज को कहीं भी कोई सेपरेट जगह नहीं दी जाती ताकि हम अपना, आपका अलग से हमारा अलग से बाजार लग सके, इनका अलग से बाजार लग सके। हालांकि पीछे इनके जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो इनको मना कर रहे हैं कि बार बार आप ऐसा ना बोले, क्योंकि डरते सब हैं। सबको पता है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ को दबा दिया जाएगा और इसीलिए उनको बार बार मना कर रहे हैं। तो ये देखिए श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जी आप देख सकते हैं, हनुमान जी देख सकते हैं, ये भी इन्होंने अपने हाथ से बनाया। तो दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदने की क्या ज़रूरत है जब हमारे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी कला है, इतने अच्छे कलाकार हैं। और बचपन से जब मैं छोटा था तब तो आते ही सिर्फ यही मिट्टी के दिए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया चाइना ने हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के रेवेन्यू से अपने देश की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और अब ज़रूरत है चोट की, और वो चोट है हमारी संस्कृति का सामान, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है उस सामान को खरीद कर चाइना को चोट देने की, ताकि उन्हें पता लग सके कि अब हिंदुस्तान के पैसे से वो गोली खरीद कर हमारे किसी सैनिक को नहीं मार पाएंगे। आप देख रहे हैं एवन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।